रीजन है हमारा, जो हमारी इंक्रीज होता है वेट, उसका रीजन बेसिकली क्या है? तो उसके मेजर तीन चार कुछ पांच चार पांच रीजंस हैं। पहला चेंज इन फूड हैबिट है। सो फूड हैबिट जो हमारी ड्रास्टिकली चेंज हो गई है, मतलब आप कोविड के बाद भी। तो उसमें सबसे पहला है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक एंड प्रोसेस फूड। जो हम मार्केट में कोल्ड स्टोरेज में हमको मिलता है या पैक्ड फूड मिलता है, वो सबसे पहला रीजन है। देन इट्स लेट्स टाइम टेकन टू कुक द फूड। सो बहुत सारे ऐसे हैं फ्रोजन फूड्स जो आजकल आ रहे हैं। आजकल आप लिशियस का एड्स देख रहा होगा, लिशियस के ऐड आ रहे हैं। सो दैट इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि वो लेस टाइम टेकन कुक फूड है। तो वो आप जल्दी बना के, लेकिन उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स उसको प्रिजर्व करने के लिए वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इंडिया में बेसिकली वो नहीं था पैटर्न पहले, लेकिन जब से लिशियस और बाकी सब आए हैं ये, तब से ये स्टार्ट हुआ है। पहले इंडिया में बिल्कुल नहीं, बाहर यूरोपियन कंट्रीज में काफी है ये आपका जो फ्रोजन फूड है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। फिर न्यूमरस टेलीविजन प्रमोटिंग फैटी एंड प्रोसेस्ड फूड। सो बेसिकली जितने मार्केटिंग होती है, तो मार्केटिंग में काफी सारी चीजें होती है जो छुपाई जाती हैं, जो बेसिकली होती नहीं है वहां पे। जो हम देख के हमें लगता है कि इसमें काफी कुछ बेनिफिट्स है, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी इसको खाने से। बट वैसा बेसिकली जो उसका बैकग्राउंड होता है वो कुछ और ही होता है। और देन है ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ बिग कंपनीज टारगेटिंग योर कंज्यूमर्स। अगेन सेम चीज है कि मतलब बिग कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो टारगेट करती है कंज्यूमर को, तो वो चाहता क्या है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो खेलती हैं वहां पे। उसके बाद ये है कि दीज फूड प्लीज द टेस्ट बर्ड्स। सो हमें बहुत अच्छा लगता है खाते हुए ऐसी चीजें। सो टेस्ट बर्ड को हमें प्लीज करता है। सेकेंड है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सो रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि कोविड के बाद सबके साथ हुआ है ये। सो ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, इंडिया में भी, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज में भी, अमेरिका में भी और बाकी जगह पे भी, बट इंडिया में भी इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव द नंबर्स विच वी आर गेटिंग ऑन सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सो रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल एंड जॉब दैट डिमांड आवर्स ऑफ मोबिलिटी। तो बहुत सारी जॉब्स, एटलीस्ट 80% आई थिंक जॉब्स हैं जो इमोबिलिटी है, जो घर पे ही बैठ के करनी है। चाहे वो एडुटेक से रिलेटेड हो, या फिर आपका कोई आईटी सर्विस से रिलेटेड हो, या सेल्स से रिलेटेड हो। सो डिपेंडेंसी और टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी, लाइक हम ये यूज कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी उसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। स्कूल्स नहीं जा रहे हैं बच्चे, सो डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी अगेन। सो उसके बाद फ्रोजन फूड, जो मैंने पहले बताया था, फ्रोजन फूड है। चेंज ऑफ ऑयल। सो यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा ऑयल पे। सो बेसिकली ऑयल जो हम यूज करते हैं, जिसको हम आपका रिफाइंड ऑयल कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। सो बेसिकली वो आप ये समझ लीजिए, वो बॉइलिंग वाटर टाइप है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी लोग यूज करते हैं, वो आप घी यूज कर सकते हैं, गाय का घी। अदर देन दैट, कच्ची गनी जो सरसों तेल होता है वो यूज कर सकते हैं। बट कीप असाइड योर सेल्फ फ्रॉम दीज रिफाइंड ऑयल्स। अगर आप रिसर्च करेंगे, तो रिफाइंड ऑयल जो है वो इंडिया के अंदर 75% सेल होता है, और ये आता है साउथ ईस्ट एशिया से। और वी आर द बिगेस्ट बिगेस्ट कंट्री टू इनटेक दोज ऑयल्स। सो हमारा जो शेयर मार्केट है, जो इनटेक है इस रिफाइंड ऑयल का, बेसिकली वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारी लैक ऑफ स्लीप, हमारी जो स्लीप पैटर्न है वो खराब हो गया, उसकी वजह से बीपी इश्यूज होते हैं, बहुत नॉर्मल है। डायबिटीज हो गया है, वेट गेन हो गया है, मूड स्विंग्स हो गए हैं। सो ये बेसिकली हमारे बेसिक रूटीन्स में आ जाता है। फिर रॉन्ग पेरेंटल अप्रोच है, जिसमें हम मिसकंसेप्शन है इंडिया में एजुकेटेड पेरेंट्स में, कि टू मेंटेन हेल्दी आउटलुक ऑफ ए चाइल्ड। मतलब मेरा बच्चा कमजोर है तो वो सच में कमजोर है, मतलब उसका इंटरनल, अगर मेरा बच्चा मोटा है तो वो हेल्दी है। तो फिर है द टाइम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन स्लिम किड्स। तो अगर स्लिम है तो उसको ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये सब है। फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस है। तो एवरीवन इज विद मी? हेलो? ब्रेकिंग रोड। हेलो। हेलो, हाँ, क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज बहुत कट कट के आ रही
कट कट के आ रही है। मेरा नेटवर्क तो ठीक है, पता नहीं। चलो नहीं नहीं, अभी तो ठीक है। क्या मतलब आपने थोड़ा बहुत कुछ सुना? दे, फिर गई। अच्छा, अभी आ रही है? नहीं। अभी भी नहीं आ रही है? दूर से आ रही है काफी। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ अभी हाँ ठीक अब ठीक है। हम्म। तो मैंने मतलब जो मैं शेयर कर रहा था वो थोड़ा बहुत, अगर आपको पुमित्रा या शाश्वत, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि जो मैं शेयर कर रहा था, या बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी? नहीं नहीं, आइडिया तो हुआ, जस्ट अंडरस्टूड। ओके। तो अभी हम दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं, रियलिटी वर्सेस मिथ। सो रियलिटी क्या है और मिथ क्या है? मिथ ये है कि वेट लॉस सप्लीमेंट्स कैन हेल्प। सो बहुत सारे ऐसे हमारे वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो एक हार्वर्ड मेडिकल का एक क्लेम है जो उन्होंने क्लेम करा है अपनी वेबसाइट से, तो वो मैंने रिसर्च करके निकाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रोपोनेंट्स ऑफ सर्टेन सप्लीमेंट्स क्लेम दैट दे टू हेल्प द बॉडी बर्न फैट। इन रियलिटी दीज आर जनरली इनइफेक्टिव, डेंजरस और बोथ। सो इसमें बहुत सारे हिडन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आउट रिवील नहीं किए जाते हैं। फिर अगेन एक चीज है कि कट आउट ऑल शुगर। सो ये भी बहुत सही नहीं है, सारी शुगर एकदम से कट करना, वो भी सही नहीं है, ये भी एक मिथ है। फिर इफ आई एक्सरसाइज अ लॉट आई कैन ईट एनीथिंग। सो वो भी एक रॉन्ग परसेप्शन है कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो एक्सरसाइज से मैं नॉर्मलाइज रहूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप सेटल डाउन हो रहा है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं। सो और एक और है, द लास्ट वन इज गो हंग्री टू लूज वेट। सो इफ यू गो हंग्री टू लूज वेट देयर विल बी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, देयर विल बी अदर इश्यूज, बिकॉज जितना आप भूखा रखेंगे अपने आप, जितना आप, हाँ वीक में एक दिन आप कर सकते हैं ऐसा, बट आप डेली बेसिस पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो ये एक मिथ ही है। सो रियलिटी ये है कि देयर आर नो क्विक फिक्सेस। सो हर चीज को एक टाइम लगता है। सो बैलेंस शुगर इनटेक जरूरी है। सो बैलेंस्ड है ना, कम नहीं लेकिन ज्यादा भी नहीं। सो एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो करना जरूरी है, चाहे आप घर पे ही कर रहे हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप जंपिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं जो आपने घर पे आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो भी एक उसी एक्सरसाइज में ही काउंट होता है। स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। वन डाइट डजंट फिट ऑल। सो अलग अलग हर एक इंसान की अलग अलग डाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग हर कोई, हर किसी की बॉडी सिमिलर नहीं है। सो जो मेरी बॉडी पे वर्क करेगा ऐसा जरूरी नहीं है वो दूसरे की बॉडी पे भी वर्क करे। तो अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही है? हाँ अभी हेलो, क्लियर। क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा शुगर वर्सेस सॉल्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आज की डेट में वेट गेन का यही है। हमें सॉल्ट और शुगर कितना लेना है, या हम कितना ले रहे हैं। सो अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे तो हमें 1 टीस्पून लेना है दिन का। जो कि पॉसिबल नहीं होता, तो हम 1.5 स्पून ले सकते हैं दिन का, हमें इतना ही लेना है, जो कि 2300 मिलीग्राम होता है। और शुगर जो है वो हम 2 to 3 टीस्पून दिन के ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर मैं जितने भी, जैसे पुमित्रा आप भी हैं, या आप जिम कर रहे हैं, तो आप अगर ये इसमें चेंजेस लाएंगी शुगर में और सॉल्ट में, तो आपको चेंजेस खुद ब खुद दिखाई देंगे। जैसे हम हमारा पिकल खा, मेरा शुगर मेरा शुगर इंटेक बिल्कुल जीरो है। अच्छा नहीं, जीरो भी नहीं रखना है, मतलब थोड़ा बहुत तो आप ले ही सकते हैं। नेचुरल शुगर जो होता है, जैसे फ्रूट्स में होते हैं नेचुरल शुगर, वो ले सकते हैं। एक्चुअली वो तो है, बट आई डोंट टेक लाइक चाय नहीं पीने। अच्छा, और सॉल्ट इंटेक कितना है आपका? सॉल्ट का वही है जो रेगुलर
हाँ तो उसको आप एक बारी जैसे सब्जी वब्जी में जाते कोई सॉल्ट नहीं। हाँ वो आप एक बारी नोट करिएगा कि उसमें कितना सॉल्ट जा रहा है। तो सॉल्ट इंटेक जो है काफी फर्क पड़ जाएगा। सॉल्ट इंटेक सही मतलब जितना कम। सैलड्स पे भी आई डोंट पुट सॉल्ट। हम्म। तो सॉल्ट सॉल्ट भी आप अगर आप नोट करेंगे उसको कि कितना सॉल्ट जा रहा है, क्योंकि हम डालते हैं हमें आइडिया नहीं होता है हम कितना डाल रहे हैं। तो बाय स्पून आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो आप कितना डाल रहे हैं सॉल्ट एक दिन में। या सो लास्ट है हाउ टू लूज बेली फैट। सो अगेन जो हमारी स्वीट शुगर्स होती है, जो जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है या हमारे एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, उसमें स्वीट शुगर होता है, वो अवॉइड करें। ईट मोर प्रोटीन। सो प्रोटीन ऐसा नहीं है, सबसे हाईएस्ट प्रोटीन हमारा न्यूट्रेला में होता है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी दैट वी हैव टू ईट नॉन वेज टू गेन प्रोटीन। सो आप प्रोटीन वहां से भी ले सकते हैं। ईट फाइबर रिच फूड, आपके फ्रूट्स आपके सैलड्स फाइबर रिच फूड है। अगेन अगर आप वॉलनट्स लेते हैं, आलमंड्स लेते हैं, ये सब फाइबर रिच फूड है, ये ले सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज एज इन ऐसा नहीं है कि प्रिसाइसली आपको कुछ पर्टिकुलर जिम जाके, अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो घर पे भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फूड इनटेक को ट्रैक कीजिए कि आप फूड कितना ले रहे हैं, आप दिन में कितना फूड लेते हैं। तो आपको कितना फूड लेना चाहिए। और आप अगर आप जैसे मैंने पुमित्रा आपको भी बोला कि आप एक बारी सॉल्ट इंटेक का नोट कीजिएगा कि आप सॉल्ट इंटेक कितना लेते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैं दिन में कितना सॉल्ट लेती हूँ। तो और बाकी ये है कि ऑयल पे भी मतलब थोड़ा। क्या व्हाट अबाउट ब्राउन राइस? ब्राउन राइस बेसिकली क्या है कि ब्राउन राइस आपको जो हमारा बेसिक फॉर्म होता है ग्रेन का, वो ब्राउन राइस ही होता है। लेकिन उसको फिल्टर करके उसको पॉलिश करके हमें व्हाइट राइस दिया जाता है, जो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। तो ब्राउन राइस खाना अच्छा है। राइस भी नहीं खाना चाहिए? हाँ ब्राउन राइस नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं खाना चाहिए, मैं व्हाइट राइस का बोल रहा हूँ। मतलब बेसिक जो फॉर्म होती है जब हमारा चावल आता है, जब, तो वो ब्राउन राइस की फॉर्म में ही होता है। लेकिन उसको फिर हम फिल्टर करके उसको पॉलिश करके उसको व्हाइट राइस में कन्वर्ट करते हैं अपने टेस्ट के लिए। नॉर्मली जब जब जिम में बोलते हैं कि डोंट टेक व्हाइट हाँ हाँ। राइस, तो वो फिर क्यों बोलते क्या बोलते हैं व्हाइट राइस? हैं व्हाइट राइस अवॉइड करो? कार्ब्स के हाँ कार्ब्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लिए ना, कार्बोहाइड्रेट। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टेस्ट उसका थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो आप एक टाइम खा सकते हैं व्हाइट राइस, और एक टाइम आप ये खाइए, पहले ऐसे स्टार्ट कीजिए। ओके। तो धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ेगा तो फिर आप उसको आराम से जो है आप कंफर्टेबली, मतलब आपको अच्छा लगेगा वो खाना। ओके। और अपना सैलेड इंटेक आप डेली रखिएगा शाम को, मतलब जब आप डिनर करते हैं तो सैलेड इंटेक रखिएगा। अगर एक चम्मच या एक आप वो खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो उसके साथ आप एक स्पून सैलेड खाइए, तो वो भी काफी इफेक्ट करता है। ओके। या तो अब इसमें जो बेसिकली है क्या कि कैलोरी काउंट बहुत जगह बोला जाता है कि आपका कैलोरी काउंट क्या है। तो उस कैलोरी काउंट को, और अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपको जो न्यूट्रिशनल फैक्ट है एक खाने के पैकेट के बैक साइड पे, वो अगर आपको पता रहता है कि इसमें क्या सही है क्या नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा होता है मल्टीग्रेन ब्रेड, लेकिन वो मल्टीग्रेन ब्रेड होती नहीं है, वो मैदे की ब्रेड होती है। तो उसमें कैसे हम पता करते हैं कि वो एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है। तो मैं वो आपको एक बारी दिखा देता हूँ। और एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो वाटर इनटेक को लेके काफी क्लैश है कि वाटर इनटेक कितना लेना चाहिए। तो बहुत सारे बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एक्सर्शन या आपका ज्यादा एक्टिविटी, आप जिमिंग कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे में 2-3 गिलास पानी पीजिए। वैसे नॉर्मली एक हेल्दी इंसान के लिए 4 से 6 कप पानी, 4 से 6 गिलास पानी जो होता है वो पीना चाहिए दिन का। सो इट डिपेंड्स। सो बट एक्सेस वाटर पीने की जरूरत नहीं है अगर इफ यू आर हेल्दी एंड क्वाइट इनफ। सो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मिथ थोड़ा मार्केटिंग करने के लिए और ये सब करने के लिए आई गेस बनाया गया है इतना, जो एकदम से मार्केट में फ्लो हो गया है कुछ ज्यादा ही, और लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहे हैं।
बट आई थिंक, और ये जो मैंने पहले बताया था कि ये हार्वर्ड की डिटेलिंग है, तो उन्होंने ये रिवील किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, 4 to 6 कप डेली का ठीक है। सो मैं एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, जिसमें वो आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में वो बताता है कि क्या है क्या नहीं है। स्क्रीन आपको दिख रही है?